जो नृप तन्नित ब्रह्म किमी नारी बिरहि मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। जो अनीह व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि रिसु उर जनि धर हूँ जय विधि मोह मिटे सोई कर हूँ। यदि वे कोई अनीह सर्वव्यापक समर्थ और दूसरे विष्णु हो तो हे नाथ समझा कर कहिए और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध ना कीजिए। जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वह यतन कीजिए। मैं बन देखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी किंतु अत्यंत भय से विकल होकर आपको नहीं सुनाई। तब भी मेरा मन मलिन था और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया। अजो कछु संशय मन मोरे करो कृपा बिन वो कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समझ करो जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संशय है सो अब मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ हे प्रभु उस समय भी आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था परंतु बोध नहीं हुआ। वह समझकर ही नाथ क्रोध न कीजिएगा। तब कर असवी मोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। क्योंकि तब के समान अब मुझ में विशेष अज्ञानता नहीं है और अब मन में राम जी की कथा पर रुचि भी हो गई है। सो ही देवताओं के स्वामी शेष जी को भूषण रूप में धारण करने वाले आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धरि धरणि सिरु विनय करो कर जोरी। बरनौ रघुबर बिस्त जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सर रखकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश जो वेदों का सिद्धांत निचोड़ है वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरती अधिकारी जय पावही। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है तो भी मैं तो मन क्रम और वाणी से आपकी दासी हूँ और साधु पुरुष किसी गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते। जहाँ उनको अत्र अधिकारी मिल जाता है वह उसे बतला देते हैं। अति आरती पूछो सुर लाया रघुपति कथा कहूँ कर दाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सो ही देवताओं के राजा मैं अत्यंत उत्कंठा से पूछती हूँ आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारण विचार कर कहिए कि जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर को धारण किया है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जाने विवाही राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उनके उदार मना चरित्र का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह किया और जिसके कारण उन्हें राज्य त्यागना पड़ा वह क्या दोष था। बन बसी कीने चरित अपारा कहूँ नाथ जी मेरा वन मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। फिर हे नाथ वन में निवास करके जो अनेक चरित्र किए और जैसे रावण का वध किया उसे कहिए। फिर जो राजा के रूप में बहुत सी लीलाएं की हे शंकर जी वह सब कहिए। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। फिर ही करुणा निधान वह भी कहिए जो राम जी ने आश्चर्यजनक कार्य किए हैं और प्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार से चले गए वह सारी कथा वर्णन कीजिए। पुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्णों सहित विभागा। फिर हे प्रभु आप उस तत्व का वर्णन कीजिए जिस ज्ञान विज्ञान में मुनि और ज्ञानी मगन रहा करते हैं। फिर भक्त ज्ञान और वैराग्य सबका विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका
कहो नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनि गोई। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेकों रहस्य हैं हे नाथ, उस अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए। हे प्रभु, जिसको मैंने ना पूछा हो उसे भी कृपा कर गुप्त ना रखिए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। क्योंकि आप त्रिलोक्य के गुरु हैं, वेद ने ऐसा कहा है, फिर दूसरे पामर जीव आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती जी के छल रहित साधारण सुंदर प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। फिर तो महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्रों में जल भर आया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया, जिससे आनंद हुआ और उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। वे 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिव भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प के तुल्य है। जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करती हूँ, जिनका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए हे राम जी, मुझ पर दया करो। कर प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरी उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत समान मधुर वचन बोले कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारणी कोई नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, की नई प्रश्न जगत हित लागी। तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसंग पूछा है, वह समस्त लोक को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम रामचंद्र जी के चरणानुरागिनी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। मेरे विचार में ही पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। तदपि शंका की न सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, तथापि तुमने ऐसी शंका की है जिसके कहने और सुनने से सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी है, उनके कान वैसे ही हैं जैसे सर्प का बिल हो। नैन नई संतत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। जिनके नेत्रों ने संत जनों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोर पंख के नेत्र की गिनती में हैं, और वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो गुरु और भगवान के चरणों में नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समाना। जिन लोगों ने विष्णु भगवान की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया, वे प्राणी जीवित रहते हुए भी मृतक तुल्य हैं। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद नहीं करते, उनकी जीवा मेंढक की जीवा के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरजा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह छाती वज्र से भी कठोर है, जो भगवान चरित्र श्रवण कर प्रसन्न नहीं होती।
हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित और दैत्यों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी, संत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।